Assalamu alaikum students, how are you? I hope you guys are doing well. Okay, first of all, just remind me the last topic where we were in the previous lecture. Then we will move forward. तो पहले तो मुझे सब अपनी attendance जो है acknowledge कर दें. Are you guys there? Can you hear me properly? I am going to call out the names. Just mark your present over there. Azeb, are you there? Azeb, Aiza Tanzil, Alishba, Aslam Parvez. Okay, are you guys there? Okay, can you hear me properly? Everything is okay? Should we start the class? Sunaina, Rumesa, okay, that's very good. Okay, in the previous lecture we were taking the test quiz of the chapter number 1, right? Are you guys remember of it? Right, now we need to move forward from there. So if I need to call out the previous topic, so it was the quiz, right? अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने उस क्विज को प्रोसीड करना है. प्रोसीड कैसे करेंगे भाई कि पहले तो इस चीज़ को आप मुझे एक्नॉलेज करेंगे कि भाई सर इतने क्वेश्चन हम कर चुके थे और हमने इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है. मैंने आपको लास्ट क्लास में रिमाइंड भी कराया था. अच्छा, एक प्रीवियस क्लास हमारी मिस हो गई है, पहले मैं उसके बारे में बता दूँ. दैट वाज ड्यू टू रेन. उस दिन बारिश हो रही थी आई गेस यहाँ पे, तो इस वजह से क्लास हमारी कंडक्ट नहीं हो सकी थी. तो उसको हम कंडक्ट करेंगे, कंपनसेट करेंगे किसी और दिन, ठीक है? या तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास के साथ एडजस्ट कर लूँगा, या तो हम उस क्लास को जो है किसी और दिन संडे या फिर किसी वीकेंड पे वो आपको पहले से अनाउंस कर दिया जाएगा, तो हम उसको कंपनसेट कर लेंगे, राइट? अच्छा, अभी फ़िलहाल हम इस लेक्चर की बात करते हैं. तो हमारा जब चैप्टर 1 का क्विज चल रहा था उसमें मैंने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो एज अ टेस्ट कंडक्ट कर लिए थे, ठीक है? उसके बाद से हमने प्रोसीड करना था. तो मैं उस स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से आप लोग जो है उस टेस्ट को पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर हम चैप्टर 2 पे मूव करेंगे, राइट? तो जल्दी से आप लोग अपना रजिस्टर जिस पे टेस्ट दे रहे थे उसको ओपन कर लीजिए, हाथ में पेन पकड़ लीजिए, टेस्ट प्रोसीड करते हैं, ठीक है? ओके, इट वॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 then 17 then 18 19 and 20, राइट? सो ये 20 तक हमारा क्विज कंडक्ट हो गया था. आर यू गाइज ओके विद इट? सही कह रहा हूँ मैं, ऐसे ही था? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इट फ्रॉम 21, राइट? सो आर यू गाइज रेडी? शुड वी स्टार्ट द क्विज? एवरीवन? ओके, now I am moving to the 21, right? That is what? Okay, a collection of wires through which data is transmitted from one part of computer to the another part. That is what? You don't need to write the answer over there in the chat box. Just write the answer in your notebook, right? Then we will tell you the answers. Then you will get to know how much I am prepared over there, right? Okay, so options are port, RAM, ROM and bus. Are you done with it? Have you noted the answer? Everyone? Okay, so answer is bus. That's okay? The answer is bus. Okay, now 22. You don't need to mention it कि आपका सही है या गलत है एंड में, ठीक है? 21 से लेके 40 तक है हमारे 20 MCQs हैं, तो देखते हैं किसके कितने ज़्यादा सही होते हैं. एंड में आपने मुझे एक्नॉलेज करना है अपना स्कोर. ओके, नाउ 22 इज डैश इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी. डैश इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरीज. कौन सी मेमोरीज को कहा जाता है? रैम को, रोम को, पी रोम को या ईपी रोम को? ये पी रोम ईपी रोम तो रोम की टाइप हो गई, ठीक है? तो हमने इन दोनों में से एक्नॉलेज करना है, या तो रैम है या तो रोम है, ठीक है? आर यू डन विद इट? हैव यू नोटेड द आंसर? एवरीवन? मास तारिक, फातिमा, वेलकम टू द क्लास. जस्ट बिगिन द क्विज क्विकली. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द आंसर. द आंसर इज रैम. RAM is the volatile memory. volatile memories कौन सी होती हैं, मैं एक बार रिकॉल भी करवा दूं अगर कोई लोग भूल गए हैं तो. वो मेमोरीज जिनको इलेक्ट्रिक सोर्स की नीड होती है अपना डेटा रिटेन रखने के लिए, ठीक है? वो वॉलेटाइल मेमोरीज कहलाती हैं. जिनको इलेक्ट्रिक सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, हम कंप्यूटर पावर ऑफ करके भी ऑन कर लें तो उनका डेटा वहाँ मौजूद रहे, वो नॉन वॉलेटाइल कहलाती हैं, जो कि रोम है. इज दैट ओके? वालेकुम अस्सलाम फातिमा. जस्ट बिगिन द टेस्ट.
Now 23, I am moving to the 23 one. Ready for it? Devices by which the user enter the data into the computer are known as. जिन devices के through user data insert करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कौन सी होती है? इनपुट आउटपुट दोनों होती हैं या फिर all of these? Just write it there, it's very simple one. Okay, now I am moving to the answer. Beta, you don't need to mention the answer over here, Fatma. Just note it in your notebook. ठीक है, अपनी नोटबुक सामने खोल के रखिए, उसमें आंसर लिखते रहिए. ठीक है, मुझे लास्ट में स्कोर बताइएगा, चैट बॉक्स में आंसर नहीं बताइए. ओके, नाउ 23 आंसर इज इनपुट डिवाइसेस. गॉट इट? नाउ 24. नंबर 24 इज अ बज इज यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू सेलेक्ट अ स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन विद इन द मेमोरी सब सिस्टम इज कॉल्ड. वो कौन सी बज है जो कि एड्रेस नोटिफाई करती है मेमोरी के अंदर? उस बज का नाम बताना है आपने. ठीक है, इट्स डाटा बज, एड्रेस बज, कंट्रोल बज या फिर नन ऑफ दीज. आर यू डन विद इट? हैव यू नोटेड द आंसर? माज? ओके, द आंसर इज एड्रेस बज. ओके, जस्ट चेक इट ओवर देयर. नाउ नंबर 25. Number 25 is a type of memory which does not lose data or information stored when the power is turned off. अभी बताया मैंने, अभी कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाया. वो कौन सी मेमोरी हैं जिनका डेटा लॉस नहीं होता, ठीक है, जब पावर टर्न ऑफ कर दी जाए तब भी. ओके, जस्ट राइट डाउन द आंसर ओवर देयर. द प्राइमरी वन, सेकेंड प्राइमरी में रैम एंड रोम कौन सी होगी या फिर परमानेंट मेमोरीज होती हैं? Are you done? Okay, now note down the answers. It's ROM. It's ROM. ठीक है, जिनका डेटा पावर ऑफ करने के बाद रिमूव हो जाता है वो रैम होती है, जिनका नहीं होता वो ROM होती है. ओके, नेक्स्ट वन. It's 26. The tangible components of computer system are known as. Tangible का मतलब क्या था? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? चैट रूम में कौन बताएगा tangible का क्या मतलब था? Quickly, I'm waiting for your response. Which type of devices are counted as tangible devices? Software, liveware, firmware या फिर hardware? Are you done with the answer? Everyone? Okay, now note down the answer. That is hardware. Got it now? इंटेंजिबल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, राइट? उन डिवाइसेस को जिनको हम टच कर सकते हैं उनको टेंजिबल डिवाइसेस कहते हैं और वो हार्डवेयर होती है. गॉट इट नाउ? ओके, नेक्स्ट वन. 27. द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द डैश एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सॉफ्टवेयर जो टर्म है वो कंप्यूटर के कौन से एलिमेंट्स को कहा जाता है? फिजिकल, स्ट्रक्चरल, नॉन फिजिकल या नन ऑफ दिस? Right? Non-physical या none of these? Now note down the answer. Are you done with it? Should I move to the next slide? Okay. Non-physical, right? Non-physical elements को software कहते हैं. Got it now? Okay. Now I'm moving to the next MCQ. That is 28. Computers can perform arithmetic function as well as dash. हमने एक यूनिट पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर का, याद आ गया सबको? ठीक है, तो कंप्यूटर जो है अर्थमेटिक फंक्शंस के साथ और कौन से फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं? दोज आर द लॉजिकल फंक्शंस, रिलेशनल फंक्शंस, अर्थमेटिक फंक्शंस या फिर नन ऑफ देम. आर यू डन? हैव यू नोटेड द आंसर? ओके, व्हिच वन? लॉजिकल फंक्शंस. ओके, नाउ नंबर 29. Number 29 is there are two types of computer memory which are called dash. कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स की होती हैं. वो कौन सी हैं? इनमें से जो हमने पढ़ी हैं, REM और ROM. ये तो मेरे ख्याल से हमने पढ़ी नहीं है. ठीक है, ऐसी तो कोई मेमोरी देखी तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नेग्लेक्ट कर देते हैं. हाँ, रैम रोम, SRAM या SROM या नन ऑफ दैम? यस गाइस, हैव यू नोटेड द आंसर? डन? ओके, द आंसर इज RAM and ROM. Okay, now I'm moving to the next one. The next one is number 30.
सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। सेकेंडरी स्टोरेज को और कौन सी स्टोरेज कहा जाता है और किस नाम से कॉल आउट किया जाता है, राइट? ऑप्शंस आर ऑक्सिलरी, बैकिंग, टेम्परेरी या बोथ, ए एंड बी। यस, आर यू डन? हैव यू ऑल नोटेड द आंसर? Okay, the answer is auxiliary, right? It's auxiliary storage. Okay, now to 31. The 31 is a collection of wires through which data is transmitted from one part of the computer to the another part. ये मेरे ख्याल से दोबारा आ गया, पहले भी सेम ऐसा ही MCQ हमने डिस्कस किया है, तो इसका आंसर अपने नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके काउंट में फर्क ना आए, सबका इक्वल काउंट हो। इसका जो भी आंसर आपको है, आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड आंसर, वो नोट डाउन कर लीजिए। Now I am moving forward क्योंकि इसका आंसर सबको पता है, that is buzz. Okay, number 32. Dash is known as volatile memory. I guess this one is also going to be repeat. ठीक है, तो volatile memories कौन सी होती हैं? ठीक है, I am going to move to the answer, that is RAM. Okay, number 33. Devices by which the user enters the data. ये भी मेरे ख्याल से repeat हो गया है, input devices, right? Number 34. A buzz is used by the processor selecting a specified memory. ये मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है, मैं इनको निगलेक्ट कर रहा हूँ। 21 के बाद से आप अभी 31 के बाद से अभी काउंट नहीं करिएगा, ठीक है? आई एम गोइंग टू निगलेक्ट दोज जो रिपीट हो रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है, ठीक है? नंबर 36 आउटपुट वर्सेस स्क्रीन। हाँ, नंबर 36, नंबर 35 तक छोड़ दीजिए, 31 से 35 तक वाला पार्ट स्किप कर दीजिए, ठीक है? 30 के बाद आपने ये वाला पार्ट काउंट करना है। 30 के बाद जो MCQ का आंसर आप नोट डाउन करेंगे अपने पास, दैट इज 36। ओके, दैट इज व्हाट आउटपुट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। आउटपुट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, वो आउटपुट जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, लेववेयर, हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी? नोट डाउन द आंसर। Are you done, everyone? Everyone? Okay. The answer is soft copy. Okay. Now, number 37. LCD stands for dash. LCD की full form क्या होती है? Light code digit, light color display, liquid crystal display या none of these? Quickly note down the answer of 37. Okay, the answer is liquid crystal display. Okay, now I am moving to the next one. यहाँ तक सब साथ साथ चल रहे हैं? All okay? Okay, now number 38. The primary memory is dash memory. Primary memory को dash memories भी कहा जाता है। कौन सी? एक्सपेंसिव होती हैं, वॉलेटाइल होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, या आपको लगता है ऑल ऑफ दी? सारे आंसर ठीक हैं। प्राइमरी मेमोरीज एक्सपेंसिव भी होती हैं, वॉलेटाइल भी होती हैं, टेम्परेरी भी होती हैं। अगर आपको लगता है सारे आंसर ठीक हैं, सो यू शुड मूव टू द पार्ट डी, ऑप्शन डी। ओके, नाउ आई मूव टू द आंसर. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट? All answers are correct for primary memories. Now the next one, 39. Device that convert human voice into electrical signals is known as. Human voice को कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर कर देती है, वो कौन सी डिवाइस होती है? माइक्रोफोन, मोडेम, स्पीकर या फिर लैन कार्ड? What do you think? What can be the right answer? Just note it down. Are you done? Everyone? Okay. The answer is microphone. Okay, now I am moving to the last MCQ. An input devices which is used only for playing computer games is known as. Which input device can be used to play computer game? Are you done? It's a simple one. Options are joystick, trackball, MICR or light pen. Okay, the answer is joystick. Okay. Okay, now here we are going to wind up the quiz session. Now share your score with me, everyone.
वन बाय वन। अच्छा, हम जो स्कोर काउंट करेंगे वो 15 में से करेंगे क्योंकि 5 बीच के एमसीक्यूज जो थे वो रिपीट हो रहे थे, राइट। तो मुझे बताइए 15 में से किसका कितना स्कोर है? यस, वन बाय वन। तो स्टार्ट टू शेयर, किसके कितने आंसर्स करेक्ट हैं 15 में से? अलिशबा कह रही है 14। अलिशबा वेरी गुड। जो एक आपका रॉन्ग है उसको उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। माज भी 14, ज़बरदस्त माज। अलिशबा, रोमैसा 13, सुनैना 13, फातिमा बेटा मैंने स्टार्ट किया था 20th से 21 से, राइट। आयजा तंजील 13, वेरी गुड आयजा। राइमा 13, ओके राइमा वेरी गुड। इट्स नॉट अ बैड स्कोर। अगर आपके 12 से बिलो जा रहे हैं, 10 से बिलो जा रहे हैं, इट मीन दैट यू हैवंट रिवाइज द चैप्टर। आपने इन वेकेशन में चैप्टर को रिकॉल नहीं किया, राइट। एक मिस कर दिया फातिमा, तो 14 में से स्कोर बता दें आप, कोई बात नहीं। फातिमा 14 में से कितना है आपका स्कोर? 13 है, ओके वेरी गुड, नॉट बैड नॉट बैड। अच्छा, सबने स्कोर शेयर कर लिया मुझसे? आशिर आपका नहीं आया। आशिर आर यू देयर? आशिर 14, ओके आशिर वेरी गुड, ओके ज़बरदस्त। अच्छा ठीक है, सो हेयर वी आर गोइंग टू वाइंड अप द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की कहानी यहाँ पे हमारी हो गई है ख़त्म, ठीक है। हमने उसके सारे क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, और जो इंपॉर्टेंट थे टॉपिक्स वो मैंने बीच में आपको कॉल आउट भी करता रहा, बताता भी रहा। हाँ, जिसकी क्लासेस मिस हुई हैं तो वो जाके हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकता है, जो कि ऐप्स पे भी मौजूद हैं और आपके यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, फेसबुक पे भी मौजूद हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तालीम में जितना ज़्यादा स्प्रेड आउट करेंगे उतना आपको भी स्वाब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। नाउ वी आर मूविंग टू द चैप्टर नंबर 2, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर इट। चैप्टर नंबर 2 इज फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे जो चैप्टर का नाम है पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा फिर चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। दैट इज फंडामेंटल। ये फंडामेंटल जो वर्ड है ना, ये मेरे ख्याल से पहली बार नहीं सुन रहे आप। चैप्टर 1 के साथ भी ये नाम सुना है, तो कौन मुझे बताएगा जल्दी से इसका क्या मतलब था? हमने बड़ा डिटेल में आगे इसका डिस्कशन किया था। हाँ, आई एम वेटिंग इन द चैट रूम। यस, बेसिक्स, वेरी गुड आइजा, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था? इट वाज बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने कंप्यूटर की बेसिक्स देखी थी। कंप्यूटर कैसे, कहाँ से बिलोंग करता है, कैसे काम करता है, उसके बेसिक पार्ट्स क्या हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं जो उसको ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंडामेंटल का तो मतलब हमने समझ लिया बेसिक्स, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हमने कहाँ सुना था चैप्टर नंबर 1 में? जल्दी से मुझे कॉल आउट करा दी, जल्दी से। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम चैप्टर नंबर 1 में कहाँ सुना था? किसकी टाइप थी ऑपरेटिंग सिस्टम? वेरी गुड मास, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सुना था, एग्जैक्टली। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स के लिए बनाए गए हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने वहाँ पे एक नाम सुना था सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए। इज दैट क्लियर? इसे नाम से क्लियर हो रहा है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा इंटेंजिबल कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी हमने एग्जाम्पल्स क्या ली थी? जल्दी से कोई मुझे एक दो एग्जाम्पल्स रिकॉल करवा दो, जल्दी से बेटा, क्विकली। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, क्विकली। वेरी गुड आइजा, लिनक्स। और कोई आसान वाली? iOS, Windows, very good. Androids, right? These are the examples of operating system. ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हमारा कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा होता है। डॉज हो गई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब हम इस चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इस चैप्टर में टोटल हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। वो 3 टॉपिक्स कौन से हैं? उसमें से पहला टॉपिक ये है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले टॉपिक के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करता है, वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। दैट इज 8। जो फंक्शंस हैं वो 8 हैं, तो हमने पहले वो 8 फंक्शन डिस्कस करने हैं। उसके बाद जो उसका दूसरा टॉपिक है वो है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं,
ठीक है. द सेकंड टॉपिक इज इंटरफेस एंड द थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन अलग हैं, टाइप्स अलग हैं. फंक्शन वो क्या क्या काम करता है, टाइप्स कितनी किस्म का होता है. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो हमने तीसरे टॉपिक में क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो ये टोटल 3 टॉपिक हैं चैप्टर में. छोटा सा चैप्टर है, इसको हम कोशिश करेंगे 2 क्लास में ही वाइंड अप कर दें. ठीक है. बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज आधा पढ़ लेंगे, अगली क्लास में आधा पढ़ लेंगे. ठीक है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द चैप्टर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. नाम से तो इसको मैंने क्लियरिफाई कर दिया आपको कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. ठीक है. अब ऑपरेट करवाने में क्या क्या चीज़ आ जाती है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क. ऑल द बेसिक टास्क मतलब उसके ऑपरेट करवाने में जितने बेसिक टास्क परफॉर्म होते हैं वो कौन करता है, वो कौन करता है, जल्दी से बताइए. ऑपरेटिंग सिस्टम. इज दैट क्लियर? अच्छा, इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. ऑल गुड? या किसी को आवाज नहीं आ रही है, कोई इश्यू हो रहा है तो मुझसे अभी आप शेयर कर सकते हैं. इज एवरीथिंग ओके? ओके ओके मास. ठीक है. हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो यहां इन्होंने वही बात कर दी कि विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक बूटिंग द कंप्यूटर. अब ये बूटिंग क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बूटिंग एक क्या है, फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है. ठीक है. तो ये फंक्शन हम सारे आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ये क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं. बूटिंग द कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ऑल द एक्सटर्नल डिवाइसेस व्हिच वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम. दोज आर नॉट द बेसिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दोज आर नॉट द बिल्ट इन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. राइट. ऐसी तमाम डिवाइसेस जो हम एक्सटर्नली कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहे हैं, जिनके बगैर कंप्यूटर चल सकता है, दोज डिवाइसेस आर काउंट एज पेरिफेरल डिवाइसेस. इज दैट क्लियर? जो कि एक्सटर्नली पोर्ट से कनेक्ट होती हैं, जो कंप्यूटर का मेन पार्ट, बेसिक पार्ट नहीं होती. इट मीन्स दैट जो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट नहीं होती, उसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेटेबल होता है. लाइक एग्जाम्पल, माउस, कीबोर्ड, यूएसबी, स्पीकर, माइक्रोफोन, दीज आर द पेरिफेरल डिवाइसेस. राइट. हार्ड डिस्क, जितनी भी एक्सटर्नल, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो स्टोरेज हो, ऑल द एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर काउंट एज पेरिफेरल डिवाइसेस. ठीक है. तो ये क्या बात कर रहे हैं इसके आगे, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. राइट. आफ्टरवर्ड सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर, और ये पेरिफेरल डिवाइसेस की एग्जांपल दे दी इन्होंने. क्या दे दी, एक दे दी हार्ड डिस्क, राइट, एक दे दिए प्रिंटर एक्सेट्रा. अच्छा, इट मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली. कंप्यूटर की जितनी भी रिसोर्सेज है उससे कनेक्टेड है, उनको एफिशिएंटली यूज करवाता है. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल जो अभी आप लोगों ने मुझे बताई, डॉस, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक ओएस एंड आईओएस. इज दैट क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम करता है, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ बता दी. ठीक है. हमें ऑलरेडी ये चीजें पता थी और क्लैरिफाई हो गई. इज दैट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखेंगे ये जो फंक्शंस के इन्होंने नाम लिखे हैं ना, कौन से फंक्शन के नाम लिखे हैं, बूटिंग द कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये होते क्या हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. राइट. ओके. अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि पीछे रिटन फॉर्म में लिखी हुई है. एंड्रॉइड, लिनक्स, ब्लैकबेरी, विंडोज, MS-DOS, Mac OS, Ubuntu, right? So these are the few examples of operating system. Operating system इन नाम से पाए जाते हैं. ठीक है. ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हम अपने सिस्टम्स में यूज करते हैं सिस्टम को ऑपरेटेबल बनाने के लिए. ओके. इज देयर एनी इशू टिल येट? बिफोर टू मूव इन फंक्शन में यहाँ तक पूछ रहा हूँ, सबको ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया, होता क्या है? ओके ओके. नाउ functions of operating system. ठीक है. now we are moving to the first topic of this chapter, that is functions of operating system. अच्छा, before to move on this topic, first tell me the meaning of this word function. ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन, मुझे इसका मतलब पहले बताइए जल्दी से, सब कोई भी एक बता दो. काम. ओके. अच्छा, बिसाइड ऑफ दिस, इसको हटा के थोड़ा सा मुझे बताइए, फंक्शन का नाम और कहाँ सुना है आपने कॉमन लाइफ में, अपनी कॉमन लाइफ में ये फंक्शन का वर्ड और कहाँ सुना है और किस वे में सुना है? कंप्यूटर से थोड़ा सा बाहर आ जाए, कंप्यूटर से हटके जवाब देते हैं, इसको डिस्कस करते हैं.
हाँ स्कूल में फंक्शन, वेरी गुड। और साइंस में, ठीक है, और वेरी गुड, सही है। और बताइए, तकरीब, ओके ओके, और बताइए, और बताइए, और बताइए, बस ये 3 बच्चों ने जवाब दिया और किसी ने फंक्शन का नाम नहीं सुना। ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। जैसे माज ने, अलिशमा ने जवाब दिया है, फातिमा 14 अगस्त का फंक्शन, वेरी गुड। अच्छा, ये जो फंक्शन होते हैं जैसे कि शादी का फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, ठीक है, देयर आर द लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ फंक्शंस। ये जो फंक्शंस होते हैं इनका कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, राइट, जिसके बिहाफ पे वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी मुझे किसी ने कहा 14 अगस्त का फंक्शन, फातिमा ने कहा, तो इसका मतलब है हम जो वहाँ सेलिब्रेशन करने वाले हैं वो 14 अगस्त से रिलेटेड होगी। इज दैट क्लियर? आप शादी के फंक्शन की बात करें तो वहाँ पे शादी का इवेंट परफॉर्म होगा, हम बर्थडे की फंक्शन की बात करें तो वहाँ पे बर्थडे परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। ऐसे ही उसके हर से हट, मतलब कोई एम जब तक हमारे पास ना हो तब तक कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। ये बात क्लेरिफाई होगी सबको, ठीक है। जो कोई एम है जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है, जो कोई टास्क है हमारे पास, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए फंक्शन परफॉर्म होगा और उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को फंक्शन कहा जाता है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। तो इसी तरह जो जो हैपनिंग हो रही है कंप्यूटर के अंदर, जो जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, राइट, वो कंप्यूटर का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कहलाएगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन का मतलब है हैपनिंग, कोई टास्क परफॉर्म होना। इज दैट क्लियर नाउ? इट्स समहाउ लाइक अ प्रोग्राम, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एवरी एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर, ये बात हमने पीछे भी पढ़ ली थी, राइट। इट इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। अच्छा, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को ताकि यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके। ये भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब ये इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस का हम डिस्कशन करेंगे सेकंड टॉपिक में। हमारा जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर का वो इंटरफेस है, वहां मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है किससे? कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं हम, वो किसके ऊपर चल रहे होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, राइट। ऑब्वियस है, अगर कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल नहीं हुई हुई तो ऑब्वियसली हम कोई उस पर गेम नहीं खेल सकते, ना कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते, ना कोई उस पर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेबल ही नहीं होगा, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब वो जो कौन से फंक्शन है, 8 फंक्शन, उस पर मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में आपको समझाऊंगा। देखो, ये यूज़र है जो यूज़ करने जा रहा है, ठीक है। अब यूज़र ने एप्लीकेशन यूज़ करनी है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा तो यूज़र तब तक एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकता। गॉट इट ना? अच्छा, ये क्या आ गया बीच में? ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया हमारे पास, ठीक है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ गया? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए बीच में क्या ज़रूरी है, किसकी ज़रूरत है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। जब तक बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे इंस्टॉल होता है? हार्डवेयर पे, राइट। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा हार्डवेयर के ऊपर, तब तक हम उस किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को परफॉर्म नहीं करवा सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारी तमाम रिसोर्सेज को, हार्डवेयर रिसोर्सेज को, चाहे वो सीपीयू, चाहे वो रैम हो, चाहे वो आईओ डिवाइसेज हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हो, तमाम को ऑपरेटेबल बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है बीच में? ऑपरेटिंग सिस्टम की। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब हम उन फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। उन्होंने बोला फॉलोइंग फंक्शंस, ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करवाता है, जो उसको मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम बोल रहे हैं। जिसमें नंबर 1 बूटिंग, नंबर 2 रिसोर्स मैनेजमेंट, नंबर 3 यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर, नंबर 4 मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर 5 इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, नंबर 6 फाइल मैनेजमेंट, नंबर 7 प्रोसेस मैनेजमेंट, नंबर 8 यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, दीज आर द 8 फंक्शंस दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन परफॉर्म। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो 8 फंक्शन, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करवाता है, जो इसकी बिहाफ पे इसको मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है, वो ये 8 फंक्शन हैं। ठीक है, अब हम इन 8 के 8 फंक्शंस को 1 बाय 1 करके डिटेल में समझते हैं कि ये हैं क्या काम करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नंबर 1 दैट इज बूटिंग। अब ये बूटिंग करता क्या, पहले हम इनकी लिखी हुई बात को पढ़ लेते हैं, फिर हम समझते हैं इसको। बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. It checks the
computer resources and make it ready to perform different tasks. Booting is the process of starting the computer. It means that computer को जो स्टार्टअप लेता है, स्टार्ट होने का जो प्रोसीजर है उसको बूटिंग कहा जाता है, उसको बूटिंग कहा जाता है। ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये तमाम कंप्यूटर की रिसोर्सेज को रेडी करता है चलने के लिए, ताकि वो अपना टास्क परफॉर्म करवा सके। फॉर एग्जांपल, मैंने कंप्यूटर ओपन किया, पावर ऑन किया, उससे माउस भी कनेक्ट है, उससे कीबोर्ड भी कनेक्ट है, उससे स्पीकर भी कनेक्ट है, उससे वेबकैम भी कनेक्ट है। अब वो तमाम जो भी रिसोर्सेज उस पर कनेक्ट हुई हुई है ना, जितनी भी रिसोर्सेज पर कनेक्ट हुई हुई है, उन सबको चलने के लिए जो रेडी करता है, उनको जो सिग्नल्स भेजता है, वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और उसका कौन सा फंक्शन है, बूटिंग। बूटिंग वो प्रोसेस है जिसके बिहाफ पे तमाम रिसोर्सेज कंप्यूटर की रेडी टू वर्क हो जाती हैं, काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? आर यू ऑल ओके विद बूटिंग? बूटिंग क्या होता है, क्लियर हो गया? ये कौन सा प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है? यस बेटा, एक्नॉलेज मी। इज एवरीथिंग ओके टिल यट? बूटिंग क्लियर हो गया सबको? ओके, दिस इज द प्रोसेस which makes all the computer resources ready to for what, ready to work। ठीक है, कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज को चलने के लिए रेडी करता है, उन तक सिग्नल भेजता है जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। गॉट इट नाउ? ओके, नाउ आई मूव इनटू द सेकंड वन। द सेकंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले आपने मुझे बताना है ये रिसोर्स वर्ड का मतलब क्या होता है। यस, मैनेजमेंट तो संभालना, ठीक है, रिसोर्स अभी पीछे बात करी हमने। इट मेक्स ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज रेडी टू वर्क। ओके, वेरी गुड माज जरिया। और बताइए, बूटिंग का काम क्या था, तमाम रिसोर्सेज को रेडी करना। वसीला, ओके, वेरी गुड, very good, very good Fatma। okay, anyone else, something that helps you to perform task। okay, very good, okay, so we can say that के क्या भाई, जितनी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं उनको कंप्यूटर की रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड फंक्शन है, क्या कह रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट। जितनी भी रिसोर्सेज कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको मैनेज करता है। ये फंक्शन उन तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रिसोर्स मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर ना? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बुक की लैंग्वेज में। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, नॉट ओनली हार्डवेयर। ठीक है, चाहे वो जितनी भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज उसके अंदर मौजूद हैं उन सबको मैनेज करता है। दिस इंक्लूड्स एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी, access to shared cache memory and access to network resources। अच्छा जी, रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है कंप्यूटर की, चाहे वो कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स हो, कोई भी सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, उसकी एलोकेशन, उसकी डी एलोकेशन, ये तमाम काम किसके हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब ये सर एलोकेशन क्या होता है, डी एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन का मतलब ये है कि उसको एलोकेट कर देना। एलोकेट कर देने का मतलब क्या, उसको फॉर एग्जाम्पल उसको कनेक्ट कर देना। ठीक है, उसको कनेक्ट कर देना, एलोकेट कर देना, उसको चलने के लिए रेडी कर देना। ठीक है, डी एलोकेशन, उसका टास्क खत्म हो जब हो तो उसको साइड पे कर देना, डी एलोकेट कर दिया। ठीक है, उसको लोकेशन से हटा दिया, डी एलोकेट कर दिया। तो ये तमाम काम कंप्यूटर में जो परफॉर्म करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मुझे माउस यूएसबी की नीड है। ठीक है, तो यूएसबी की नीड है, मैंने यूएसबी कनेक्ट कर दी। अब यूएसबी कनेक्ट कर दी मैंने। अब कनेक्ट करने के बाद, यूएसबी कनेक्शन के बाद क्या हो रहा है कि वो लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे रिकग्नाइजिंग द डिवाइस। ठीक है, रिकग्नाइज हो गई, रेडी टू वर्क हो गई। अब मैं उसको जब ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मैं जब उसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो वो क्या हुआ, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं माई कंप्यूटर में गया, जो उसकी ड्राइव है, ड्राइव पे क्लिक करा, तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी एलोकेशन हो गया, एलोकेशन प्रोसेसर के ऊपर हो गया, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब जब मेरा उससे काम हो गया, उसको मैंने क्लोज कर दिया, तो उसको डी एलोकेट कर देगा। ठीक है, प्रोसेसर के बफर से हटा देगा, डी एलोकेट कर देगा, मतलब उसको उसका कनेक्शन ब्रेक कर देगा, डी एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो जितनी भी कंप्यूटर की रिसोर्सेज हो, चाहे वो कोई हार्डवेयर रिसोर्स हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उनकी एलोकेशन और डी एलोकेशन की जिम्मेदारी किसकी है, रिसोर्स मैनेजमेंट की। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई भी हार्डवेयर हो, उनको एलोकेशन और डी एलोकेशन करने का काम रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। राइट नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज
यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। अच्छा, ये यूजर कौन है? यूजर कौन है? यूज कर रहे हैं, ठीक है हम। अब यूजर इंटरफेस, इंटरफेस उस स्क्रीन को कहा जाता है जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर के साथ। यूजर का इंटरेक्शन जो पॉसिबल हो रहा है ना जिस स्क्रीन के साथ, जिस डिस्प्ले के साथ, वो उसका इंटरफेस है, वो उसका इंटरफेस है, ठीक है। तो उस इंटरफेस को, यूजर के लिए इंटरफेस क्रिएट करना, और कमांड इंटरप्रेटर, कमांड जो हम देते हैं कंप्यूटर को एज एन इनपुट, उनको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब क्या? ट्रांसलेट करना, ताकि कंप्यूटर समझ सके। ताकि हमने पीछे 2 ट्रांसलेटर पढ़े थे, याद है आपको चैप्टर 1 में, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट उसी से निकला है वर्ड, इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यूजर के लिए इंटरफेस क्रिएट करना ताकि यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके, और कमांड इंटरप्रेट करना, कमांड्स को ट्रांसलेट करना ताकि कंप्यूटर रिस्पॉन्स कर सके। ये फंक्शन भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इज दैट क्लियर नाउ? ये फंक्शन भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। दैट इज द थर्ड फंक्शन। आर यू गाइस ओके टिल यट? थर्ड फंक्शन क्लियर हो गया सबको? अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, कॉल आउट कर रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया वो क्लियर हो गया? ओके, वी इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस दैट इज द स्क्रीन जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। उसके थ्रू हम सिस्टम से क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। कमांड इंटरप्रेटर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच रीड्स द कमांड्स फ्रॉम यूजर, यूजर से लेता है, कमांड को पढ़ता है, देन इंटरप्रेट देम एंड ट्रांसलेट देम इनटू मशीन लैंग्वेज, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और हमें रिस्पॉन्स कर सके। इज दैट क्लियर? राइट। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो पहली चीज इसमें क्या कह रहे हैं? यूजर का इंटरफेस। यूजर एक ऐसा स्क्रीन प्रोवाइड करेगा, सॉरी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी स्क्रीन प्रोवाइड करेगा यूजर को, ताकि यूजर इंटरेक्शन कर सके। ये जो हम स्क्रीन यूज करते हैं, जो टच स्क्रीन होती है हमारी, जिस पे आइकन पे क्लिक करके हम ऑपरेटेबल बना रहे होते हैं, ये स्क्रीन भी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये वाला फंक्शन, जो कि किसका फंक्शन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं होगा तो वो डिस्प्ले स्क्रीन भी हमें अवेलेबल नहीं होगी जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर क्या मतलब है? कि हम जो कमांड्स देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को कह रहा हूं भाई 2+2 करके दो, मैं तो अपनी लैंग्वेज में दे रहा हूं, हाई लेवल लैंग्वेज में। कंप्यूटर समझ सकता है सिर्फ कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। तो मेरी कमांड्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना, मतलब ट्रांसलेट करने का काम किसका है? इस फंक्शन का। और ये किसका फंक्शन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इज दैट क्लियर नाउ? अब क्लियर हो गया थर्ड फंक्शन, ठीक है। तीसरे फंक्शन में 2 काम है, यूजर के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि यूजर इंटरेक्शन कर सके, कंप्यूटर यूज कर सके, और दूसरी चीज, यूजर जो कमांड दे रहा है करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर रिस्पॉन्स कर सके। इज दैट ओके नाउ? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे किसी का? फातिमा, ओके, एनीवन एल्स? असलम, ओके, सुनैना, माज, बाकी किधर हैं? आइजा, राइमा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ वन। अलिशबा, ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नाम तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम बात करेंगे मेमोरी। अब मेमोरी क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। एलोकेशन डी एलोकेशन का मतलब हमने समझ लिया, ठीक है, ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम एंड डेटा इन नीड ऑफ दीज रिसोर्सेज। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? डेटा को सेव करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल क्रिएट करी, वर्ड, MS वर्ड की फाइल क्रिएट करी, अब मैं उसको सेव करवाने जा रहा हूँ। सेव करवाने के लिए जो उसको मुझे लोकेशन प्रोवाइड करनी है, ये फॉर एग्जाम्पल माई कंप्यूटर में D ड्राइव में वर्ड फाइल की नाम से एक फोल्डर बना हुआ, उसमें ले जाकर सेव करवाना है। तो ये जो मैं उसको लोकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और उस लोकेशन पे जाके वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और वहाँ जाके सेव हो रहा है, दैट इज जस्ट बिहाफ ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ये काम करता है जिसके बिहाफ पे वो स्टोर हो रहा होता है वहाँ जाके, ठीक है। जगह एलोकेट करना और डी एलोकेट करना का क्या मतलब है? वहाँ से अगर मैं कोई चीज़ डिलीट कर दूँ, मैंने कोई फाइल सेव की हुई है, अब मैं उस फाइल को वहाँ से जाके डिलीट कर दूँ, वो मेरी स्पेस फ्री हो जाए। और वहाँ अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ आ रहा था फॉर एग्जांपल के 200 MB आर फ्री,
फॉर नाउ, ठीक है, और मैंने एक फाइल डिलीट कर दी 20 MB की, अब लिखा हुआ है 220 MB आर फ्री। तो ये जो वहाँ से माइनस करके वहाँ ऐड करवाया फ्री स्पेस में, ये किसका काम है? सारा मेमोरी मैनेजमेंट का। इज दैट क्लियर नाउ? ये मेरी कितनी मेमोरी यूटिलाइज हुई हुई है, कितनी फ्री है, कितनी मेमोरी कहाँ यूटिलाइज हुई हुई है, उसकी मैनेजमेंट रखना सारा, ये किसका काम है? मेमोरी मैनेजमेंट का। इज दैट क्लियर नाउ? मेमोरी मैनेजमेंट सबको क्लियर हो गया? एनी इशू देयर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब नाम तो सुने इनपुट आउटपुट, सबको क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ के इस लैंग्वेज में देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम provides the device drivers to the facilitate IO functions. IO what? Input output functions involving input output devices. These device drivers are softwares that control input output devices through their controllers. हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप देखी थी चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स। यहाँ उसकी बात हो रही है। किसकी टाइप थी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप थी, ठीक है। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है डिवाइस ड्राइवर। क्या फंक्शन है? कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं प्रोसेसर के साथ, उन सबको ड्राइवर प्रोवाइड करना ताकि वो ड्राइव हो सकें और हमारा टास्क एग्जीक्यूट करवा सकें, ठीक है, ताकि वो ड्राइव होके हमारा टास्क एग्जीक्यूट करवा सकें, चाहे वो इनपुट टास्क है, चाहे वो हमें उससे कोई आउटपुट लेना है। वो टास्क एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका है? आईओ मैनेजमेंट का। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का, ठीक है। डिवाइसेस जो कनेक्ट है उनको रेडी करना तो बूटिंग का काम था। किसका काम था? बूटिंग का काम था कि जितनी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज कनेक्ट हैं उन सबको रेडी टू वर्क करना बूटिंग का काम था। पर उनसे वर्क लेना, इनपुट लेना, आउटपुट लेना, जब तक ऑब्वियसली मैंने माउस कनेक्ट कर दिया, माउस रेडी है, ठीक है। अब जब तक माउस का ड्राइवर मौजूद नहीं होगा सिस्टम में, जब तक माउस वर्केबल नहीं होगा, बेशक वो रेडी टू कनेक्ट है, तो वर्केबल नहीं होगा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, मैंने माइक्रोफोन कनेक्ट कर दिया, माइक्रोफोन कनेक्ट तो हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्पीकर कनेक्ट करें, स्पीकर कनेक्ट हो गया, लाइट जल रही है उसमें, सिग्नल उसके बाद चलेगा, रेडी टू वर्क है, पर काम नहीं करेगा, क्यों? उसका ड्राइवर मौजूद नहीं है। तो जो ड्राइवर्स मौजूद होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर जो उनको ड्राइव करते हैं, वो आईओ मैनेजमेंट में आते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट करें, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करें, उनके जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स हैं जो उनको ड्राइव करते हैं, वो आईओ मैनेजमेंट में आते हैं। गॉट इट नाउ? आर यू क्लियर अबाउट द फिफ्थ वन? ओके, नाउ सिक्स्थ वन। द सिक्स्थ वन इज फाइल मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट एक अलग था, फाइल मैनेजमेंट एक अलग है, तो इनको मिक्सअप ना करिएगा। मैं फाइल थोड़ा क्लेरिफाई करता हूँ, फिर आपसे डिफरेंस पूछूंगा। फाइल मैनेजमेंट क्या है? It manage all the file related activities such as organization, storage, retrieval, naming, sharing and protection of file. थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ? ये एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करिएगा, समझ आ जाएगा। It manage all the file related activities. फाइल की बात नहीं हो रही है जो सेव कराई है हमने, स्टोर करवाई है। फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज, फाइल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, सच एज ऑर्गेनाइजेशन, फाइल की ऑर्गेनाइजेशन, फाइल को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने में क्या आ जाएगा? फाइल को नाम देना, फाइल की जगह चेंज करना, राइट। स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज, वही कहाँ उसको जगह ऑक्यूपाई करवानी है। नंबर 2, रिट्रीवल, फाइल को रिट्रीव करना, अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है उसको वापस से रीस्टोर करना, रिट्रीव करना। नंबर 3, नेमिंग, फाइल का नाम रखना। नंबर 4, शेयरिंग, फाइल को शेयर करना, किसी और के साथ सेंड करना। एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल, और उन फाइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उन फाइल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये सारे काम किसके हैं? फाइल मैनेजमेंट के। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? मेमोरी मैनेजमेंट क्या था, फाइल मैनेजमेंट क्या है, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। सुनने में तो एक जैसी लग रही हैं, राइट, पर इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। फाइल मैनेजमेंट फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करवाता है। जो भी फाइल सेव करी है हमने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था अभी वर्ड फाइल सेव कर रहे हैं, तो वर्ड फाइल जो सेव कर रहे हैं वो कितनी जगह ले रहा है, वो तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम था। पर उस फाइल को जो सेव करवाई है उसका नाम चेंज करना, उसको जगह चेंज करना, उसको शेयर करना, उसको डिलीट करना, उसको रिट्रीव करना, ये तमाम काम किसके हैं? फाइल मैनेजमेंट के। इज दैट क्लियर नाउ? द सिक्स्थ वन इज क्लियर टू एवरीवन? सिक्स्थ वन इज क्लियर टू एवरीवन?
Okay, very good. Now we are moving to the seventh one, that is process management. That is what? Process management. नाम से क्लियर हो गया होगा, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको और क्लेरिफाई कर लेते हैं. अ प्रोसेस इज अ जॉब और एक्टिविटी टू बी परफॉर्म. कोई भी एक्टिविटी जो कंप्यूटर में परफॉर्म होने वाली है प्रोसेस है बाय द सिस्टम. प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेज क्रिएशन, डिलीशन, सस्पेंशन एंड रिजम्पशंस ऑफ प्रोसेसेस. द टर्म process refers here to program code that has been loaded into the computer's memory for execution by the central processing unit. कोई भी प्रोग्राम जो हमने परफॉर्म करवाना है, कोई भी प्रोसेस जो हमने कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना है, कोई भी टास्क जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है, उस टास्क की क्या क्या चीज़ें, क्रिएशन, वो टास्क स्टार्ट हो जब, उस टास्क को डिलीट करना है, उस टास्क को सस्पेंड करना है, उस टास्क को रिज्यूम करना है, ये सारा काम किसका है? प्रोसेस मैनेजमेंट. आसान से मिसाल दूंगा मैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नीड टू डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर और एनी मूवी फ्रॉम इंटरनेट, तो जब आप उसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और वो डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये काम प्रोसेस मैनेजमेंट का है. आप उसको किसी वजह से पॉज कर देते हैं, ये काम प्रोसेस मैनेजमेंट का है. फिर आप वापस आके उसको रिज्यूम करते हैं, ये काम प्रोसेस मैनेजमेंट का है. और अगर आपको फाइल नहीं चाहिए होती, गलती से डाउनलोड पे क्लिक हो गया, आप उसको कैंसिल कर देते हैं, ये काम प्रोसेस मैनेजमेंट का. इज दैट क्लियर नाउ? तो प्रोसेस मैनेजमेंट जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस, डाउनलोड का प्रोसेस में जितने भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं, उन सबको क्रिएट, रिज्यूम, स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है. ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जो ये काम करवाता है. क्या काम करवाता है? प्रोसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. इज दैट ओके टू एवरीवन? सेवेंथ वन इज क्लियर टू एवरीवन? Okay, now we are moving to the last function of operating system, that is user management. That is what? User management. Okay, नाम से क्लेरिफाई हो गया होगा सबको, ठीक है? पढ़ के फिर और क्लियर कर लेते हैं. In modern operating systems, user management describes the ability of administrators to control user access to various computer resources like software, I/O devices, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क एक्सेट्रा. अच्छा, आसान अल्फाज में समझाता हूँ. यूज़र मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो भी यूज़र आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना. हाउ कम? उसकी एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करना? फॉर एग्जांपल, एक यूज़र, मेरे पास एक कंप्यूटर है घर पे, ठीक है, और हम लोग तीन चार बहन भाई मिलकर उसको यूज़ करते हैं, ठीक है. अब वो एक कंप्यूटर हमें ये फैसिलिटेट करता है कि हम उस कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं. उससे क्या होगा? प्राइवेसी क्रिएट हो जाएगी. प्राइवेसी क्रिएट कैसे हो जाएगी भाई? प्राइवेसी ऐसे क्रिएट हो जाएगी कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल, जब मुझे सिस्टम यूज़ करना तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाऊँ, ठीक है, मेरे भाई ने यूज़ करना तो अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाए. अब उससे क्या होगा? एक दूसरे का डेटा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक दूसरे के डेटा में हम नहीं घुस सकेंगे, उसको नहीं छेड़ सकेंगे, वो मिसप्लेस नहीं होगा, ठीक है. तो इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर एक यूज़र होता है जो कि एडमिन होता है सिस्टम का, जो कि तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकता है. तो इस तरह से डिफरेंट यूज़र क्रिएट किए जा सकते हैं ऑन द सिस्टम. तो वो जो डिफरेंट यूज़र जो क्रिएट करवाता है, वो कौन होता है? यूज़र मैनेजमेंट. इज दैट क्लियर नाउ? यूज़र मैनेजमेंट वो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफरेंट यूज़र को फैसिलिटेट करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहते हुए, ठीक है. विंडोज़ इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ पे मल्टी यूज़र्स क्रिएट हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? वेरी गुड, ठीक है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है, जो वो बहुत सारे फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है, तो उनमें से 8 फंक्शंस ये हैं जो कि इन्होंने नाम से डिस्कस कर लिए हैं. बाकी और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. बेसिक 8 ये हैं जो कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है. अच्छा, एक बार नाम रिकॉल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नंबर 1, जल्दी जल्दी बताएंगे. नंबर 1, बूटिंग. वेरी गुड सुनैना. नंबर 2, मार्स. वेरी गुड. नंबर 2, क्विकली भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए. रिसोर्स मैनेजमेंट. वेरी गुड मार्स. रिसोर्स मैनेजमेंट. नंबर 3, आगे पीछे बता दें, कोई मसला नहीं, आगे पीछे बता दें. नंबर 3, यूजर मैनेजमेंट. यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस का पूरा नाम क्या था? यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर. वेरी गुड असलम.
नेक्स्ट वन, नंबर 4 फाइल मैनेजमेंट, वेरी गुड. नंबर 5 राइमा, वेरी गुड. नंबर 5 आजेब प्रोसेस मैनेजमेंट, वेरी गुड. नंबर 6 मेमोरी मैनेजमेंट. नंबर 7 फाइल मैनेजमेंट हो गया. यूजर मैनेजमेंट, वेरी गुड. लास्ट वन नंबर 8, एक रह गई. प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, वेरी गुड असलम. आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये 8 फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल होता है फंक्शन परफॉर्म करवाने के, और इसलिए इसको मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है. ठीक है, नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट टॉपिक. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंटरफेस. मैं इंटरफेस क्लेरिफाई करूंगा आप लोगों को, तो देखेंगे अगर टाइम बचता है, नहीं तो फिर इसकी टाइप्स जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, इंटरफेस अभी हमने तीसरे फंक्शन के अंदर पढ़ा. इसका नाम क्या था? वो इंटरफेस वो स्क्रीन होती है जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्शन करता है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ. ठीक है, जो हमें स्क्रीन प्रोवाइड है सामने, जिसको हम यूज़ करके हमने कैपेबल बना लिया अपने आप को क्लास लेने के लिए, क्लास, ठीक है, क्लास टेक करने के लिए. तो ये हमने जो उसको यूज़ करा है स्क्रीन को, ताकि हम क्लास तक पहुंच सकें, वो जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया जिसके थ्रू हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरफेस है जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, वो हमारा इंटरफेस है. अच्छा, क्या कह रहे हैं? इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर. अगर वो नहीं होता हमारे पास, अगर वो इंटरफेस या वो एक स्क्रीन नहीं होती, तो हम कैसे कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते? ठीक है, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकें. और अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क. अ यूजर इंटरफेस इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है यूजर इंटरफेस. ठीक है, और डिवाइस that allow a user to enter and receive information. अच्छा, enter and receive information का क्या मतलब हो गया? हम इंटरफेस यूज करते हुए कोई भी एप्लीकेशन उसके ऊपर यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने गेम सेव किया हुआ है, मैं गेम खेलना है मुझे, तो जब तक मेरे पास स्क्रीन ही प्रोवाइड नहीं होगी, मैं कैसे गेम के आइकन पे क्लिक करूंगा? तो वो जो मुझे स्क्रीन प्रोवाइड हुई है सामने, वो मेरा इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर से इंटरेक्शन करके कोई भी कमांड दे रहा हूँ उसको, और उससे कोई भी जवाब ले रहा हूँ. ठीक है, कमांड देके कोई भी उससे जवाब ले रहा हूँ, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, रिजल्ट ले रहा हूँ. दैट इज व्हाट द इंटरफेस. इज दैट क्लियर नाउ? इंटरफेस क्लियर हो गया सबको? इंटरफेस किसे कहते हैं? ओके. अच्छा, अब ये इंटरफेस जो है, ये 2 टाइप्स में पाए जाते हैं. 2 तरह के इंटरफेस होते हैं. एक कहलाता है GUI. ठीक है, मैं अभी दिखा भी दूं आपको. ये 2 तरह के इंटरफेस होते हैं हमारे पास. टाइप्स ऑफ इंटरफेस 2 होते हैं. एक होता है GUI, एक होता है CLI. CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस. GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नाम क्लियरिफाई हो गया? अब नाम से ना थोड़ा सा हम हिंट लेते हैं कि इनकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं, इनको डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें हम कंप्यूटर से जो इंटरेक्शन करेंगे ना, वो थ्रू कमांड्स करेंगे. थ्रू कमांड्स टाइप करके हमें उसको देनी पड़ेंगी. कमांड जो है वो टाइप करनी पड़ेंगी, और वो हमें रिटन फॉर्म में ही रिस्पॉन्स करेगा. वो होते हैं कमांड लाइन इंटरफेस. दूसरे इंटरफेस कौन से होते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिनको GUI कहा जाता है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल अपने मोबाइल फोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे. ये GUI हैं. ये क्या है? ये GUI है. GUI इज व्हाट? जिसमें हम ग्राफिक्स, पिक्चर्स, कलर्स, इमेजेस की फॉर्म में कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर रहे हैं. आइकन बना हुआ, आइकन पे क्लिक कर दिया, उसने हमें पिक्चोरियल फॉर्म में जवाब दे दिया, स्क्रीन पे हमें शो करवा दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, अपने नेक्स्ट विंडो ओपन कर दी. इज दैट क्लियर नाउ? तो पिक्चोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में हम जो कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो हमारा इंटरफेस ग्राफिकल है, जो कि हमारे मोबाइल का इंटरफेस है, जो कि हमारे स्मार्ट वॉच का इंटरफेस है, जो कि हमारे कंप्यूटर का इंटरफेस है. आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ का इंटरफेस, वो क्या है? GUI. और दूसरा कौन सा है? कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें कमांड्स लिख के कंप्यूटर से, टाइप करके कंप्यूटर से इंटरेक्शन करना पड़ता है. जो कि इसके कॉमन एग्जाम्पल दो आपको, जो होती है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग नहीं यूज़ करते, पहले यूज़ हुआ करता था. अब ग्राफिकल आ गए, उससे पहले ग्राफिकल से पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ. ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती है, कमांड लिख के बातें करनी होती है. इज दैट क्लियर? यहाँ इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ये जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया क्लियर हो गया? हाँ, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगा भी, स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी कि किस तरह के इंटरफेस होते हैं, वो कमांड लाइन किसे कहते हैं, ग्राफिकल किसे. यहाँ तक कोई इशू है किसी को? एनी क्वेश्चन दिया?
Anyone? No? Everything is okay? आज की क्लास में हमने क्विज अटेंड किया, उसके बाद हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा होता क्या है वो, और उसमें फिर हमने पहला टॉपिक इसका पढ़ा क्या, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 8 फंक्शन हमने डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरफेस का टॉपिक स्टार्ट किया जिसका हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, इंटरफेस होता है क्या, कितनी टाइप का होता है। अब ये टाइप्स हमने अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वो टाइम थोड़ा सा रह गया, आती रह जाएंगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। इज दैट क्लियर नाउ? सो शुड वी वाइंड अप द क्लास? ओके, ठीक है, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। टाइमली ज्वाइन कर लिएगा ताकि इंटरफेस की जो टाइप्स हैं वो हम शुरू में डिस्कस करके हम नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच कर जाएं, और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 वाइंड अप कर देंगे। फिर उसका मैं क्विज भी कंडक्ट कर लूँगा अगली क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है, टाइम होगा हमारे पास, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर दैट, चैप्टर पढ़ लीजिएगा एक बार, ओके। चलिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।